जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधु राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। देखो सज्जनों, मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। और गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो सज्जनों, श्री गोसाई जी का कहना है कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है वो सब प्रकार से मंगलों की करने वाली है। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर, यद्यपि मेरी कविता की जो चाल है वो टेढ़ी है। श्री गोसाई जी के कहने का मतलब है कि जो हमारी कविता है उसकी जो चाल है वो टेढ़ी। गतिकूर, कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। जैसे नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, ऐसे जो हमारी कथा की जो चाल है वो टेढ़ी मेढ़ी है। परंतु वो प्रिय कैसे होगी, मंगल करने वाली कैसे होगी? वो ऐसे मंगल करने वाली होगी क्योंकि उसकी विशेषता ये है कि यही महारघुपति नाम उदारा। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुरति सारा। जो कि प्रभु का नाम बड़ा पवित्र है, जो वेदों का सार है। अति पावन पुराण सुरति सारा, वेदों का सार है। और क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तो यह इसकी विशेषता है सज्जनों। इसलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि यद्यपि जो शमशान की राख है वो अपवित्र है, परंतु यदि उसको शंकर भगवान अपने शरीर में लपेट लेते हैं तो पवित्र हो जाती है। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावन। आप यदि शंकर भगवान का भूत भावन शिव जी का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन में फिर सज्जनों मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, दुख का कोई मतलब नहीं है। आपने शंकर भगवान को अपना इष्ट देव बनाया है, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि शिव पद कमल जी नहीं रति नाही,
ओ राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। हमारे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी कहते हैं कि जिनका शंकर भगवान जी के चरणों में प्रेम नहीं है तो भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, और राम ही ते सपने हूँ न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, निष्कपट भाव से बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, यानी शंकर भगवान के चरणों में जिसका प्रेम है तो राम भगत कर लक्षण येहू। यही भगवान के भक्त का लक्षण है कि जो शंकर भगवान का ध्यान करता है उनका शंकर भगवान का बस केवल एक कार्य है कि वह राम में कृष्ण में तुम्हारी श्रद्धा उत्पन्न कर देंगे बस। क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर ललित लीलाएं हैं वो साधारण नहीं है सज्जनों। उन लीलाओं को कहना पुण्य कमाना, उन लीलाओं को सुनना पुण्य कमाना। आप जितना भगवान के गुण लीला तत्व रहस्य को सुनेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, कुछ भी करेंगे। कहते हैं कि मिश्री की डली होती है ना, मिश्री की डली होती है तो हर तरफ से मीठी होती है ना। तो इसी तरीके से भगवान की जो लीला कथा है वो हर प्रकार से हर तरफ से मीठा ही है। वो मंगल का ही करने वाला है। राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले श्री नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जी की गुण लीला तत्व और रहस्य से सबका भला है, सबका भला है सज्जनों। तो यदि जिससे सबका भला है उससे श्री गोसाई जी का कहना कि हमारा भी भला उसी से होगा, और यदि तुलसीदास जी का भला उसी से होगा तो सारे जगत का भला उसी से होगा सज्जनों। इसलिए भगवान की गुण लीला तत्व की चर्चा करना और सुनना और सोचना वही सब हमारे जीवन का परम सुखमय आनंदमय मार्ग है। हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। जितना आप सुनते रहोगे धीरे धीरे सनय सनय धीरे धीरे वो तत्व जो है ईश्वरीय तत्व वो आपके भीतर में प्रकट हो जाएगा। और आपको कब पता चलेगा? जब पता चलेगा जब आप आनंद से, प्रेम से, ज्ञान से, सुख से भर जाएंगे। आपके हृदय में क्षमा, दया, परोपकार की भावना सज्जनों सब भर जाएगी। देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं माता सबरी के पास, तो माता सबरी उनका यथोचित आदर सत्कार करती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और उसके बाद हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। क्या कहती है माता सबरी कि अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह में मति मंदय घारी। तो प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा कि कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, ओ मानऊ एक भगति कर नाता। मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भक्ति से हीन यदि ब्रह्मा भी हों तो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो भी मुझको प्रिय नहीं है। अब देख लीजिए कि सबरी हाथ जोड़ के खड़ी होती है, करी अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह मैं मतिमंद आघारी। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? भामिनी, मन को भाने वाली। सोचो ऐसे उदार, ऐसे दयालु, ऐसे नारायण को छोड़ करके हम क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, और बिलोचन मीनन को जलु है। देखिए नेत्र रूपी मछलियों के लिए क्या है? ये भगवान राम के जो गुण हैं, लीला हैं, वो अगाध है, अनूप है, वो प्रेम का सागर है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, और बिलोचन मीनन को जलु है। सुंदर नेत्र रूपी मछलियों के लिए अलौकिक जल है। सुरति राम कथा मुख राम को नाम, ओहिए पुण्य राम ही को थलु है। सबकी न कहो तुलसी के मते। देखिए अपना निर्णय सुना रहे हैं श्री गोसाई जी।
सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है, इतनो जग जीवन को फलु है। इतना ही संसार में आने का फल है कि सबकी न कहो, मैं सबकी बात नहीं करता, तुलसी के मते, तुलसीदास जी का ऐसा मत है कि संसार में आने का और मानव जीवन पाने का इतना ही लाभ है। और हमारे नारायण ने माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित किया। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करना था। 9 प्रकार की भक्ति हमारे नारायण सुनाते हैं सबरी को। वो क्या है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग माने शरीर से नहीं मन से। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरे मेरी कथा में रति होनी चाहिए, बहुत अत्यधिक प्रेम हो। रति का मतलब होता है बहुत अत्यधिक प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति है, तीसरी भक्ति क्या है कि गुरुपद पंकज सेवा, यानी मन से गुरु के वचनों को मानना। यही गुरु के चरण कमलों की सेवा है सज्जनों, अच्छे से समझ लो। नहीं गुरु के पीछे भाग जाओ, गुरु के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु के शब्दों के पीछे भागो, अन्यथा आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, यानी मान सम्मान हम ना चाहें। चौथी भक्ति है कि निष्कपट भाव से भगवान का गुणगान करना। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास करके भगवान के राम नाम का जप। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये वेद के वाक्य हैं कि भगवान का नाम जो है मंत्र राज है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास करके भगवान के नाम का जप किया जाए। तो छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, छठी भक्ति क्या है? अपनी इंद्रियों को सदाचारी बनो, माने शीलवान बनो, सदाचारी बनो। छठ दम शील, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो और सदाचारी बनो। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, बहुत से कर्मों से वैराग्य। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों के धर्म यानी साधु स्वभाव को ग्रहण करना, संतों का स्वभाव ग्रहण करना सज्जनों। क्षमा करना, संतोषी बनना, त्यागी बनना, परोपकारी बनना, बैठ करके भगवत भजन करना, यही तो साधुता है सज्जनों। तो सातम सम मोहिमय जग देखा, सातवीं भक्ति प्रभु ने कहा कि सारे संसार को राममय देखो, सबके भीतर मेरे प्रभु विद्यमान है, और मुझसे अधिक संतों को मानो, यानी संतों के वचनों को मानो। और आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति है जो आपकी परिश्रम की कमाई से आपको मिलता है, मेहनत की कमाई से मिलता है, ईमानदारी की कमाई से मिलता है, उसी में संतुष्ट रहो। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई परदोषा, स्वप्न में भी पराये में कमी ना देखा जाए। और नवम सरल सब सन छलहीना, नवीं भक्ति प्रभु ने कहा कि सबसे निष्कपट भाव रखो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा, मुझ पर भरोसा रखो, ना ज़्यादा प्रसन्न हो और ना ज़्यादा दीन दुखी हो सज्जनों। तो ये 9 प्रकार की भक्ति नारायण ने बताई सज्जनों। तो इसमें मुझे तो कोई कठिनाई नहीं लगती सज्जनों, मुझे तो कोई कठिनाई लगती। और जो भीतराग के संत हैं, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, इनकी वाणी को सदा हम सुने और धारण करें सज्जनों। यही संतों का संग है। और नारायण ने एक बात और कही कि सबरी मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शनों का जो फल है वो बड़ा अनुपम है, बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक। क्या है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी जो उसका स्वरूप है, जीव का जो स्वरूप है, बड़ा सरल, बड़ा सहज, बड़ा उदार, बड़ा परोपकारी है, और बड़ा शांतिमय है, बड़ा सुखमय है, बड़ा आनंदमय है। परंतु वो माया के बसीभूत होकर के मैं तय तोर तोर तय माया,
ये मैं और तू में फंस जाता है। बाकी वो जो जीव है वो सर्वथा निष्कपट है, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे नन्हा बालक होता है उसमें क्या कमी है बताओ, कुछ नहीं, वैसा ही जीव है। तो ये कैसे होता है? भगवान के दर्शन से। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तो हम संसार में तो रहते हैं परंतु हम अपने भाव में स्थित रहते हैं। हमारा भाव सहज है, हमारा भाव सरल है, और वही जो भाव है वही हमको सदा सदा आनंदित रखता है सज्जनों। तो इसलिए फिर से एक बार कहेंगे कि यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुरति सारा। तुलसी कृत रामचरित मानस में भगवान का पवित्र उदार नाम है जो वेदों का सार है सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि राम 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 राम, मेरे प्रभु राम। जय श्री राम।